नमस्कार बच्चों, हीरोन का सूत्र, हीरोन फॉर्मूला। 4 तक का सफर हम तय कर चुके थे। 5वां सवाल 12.2 का और पेज नंबर 248 सवाल नंबर 5 सवाल में है। एक बार हम बोल के बता देते हैं क्या सवाल है। एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में, खेत भी है तो समचतुर्भुज के आकार का है। 18 गायों को चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है। आप लोग सभी जानते हैं समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती है, जैसे वर्ग में होती है वैसे। बस फर्क क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, जबकि वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं। दोनों के ही विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, चाहे वो वर्ग हो चाहे वो समचतुर्भुज हो। तो ये विशेषताएं आनी चाहिए बच्चों, तभी आप सवाल अच्छी तरह से कर पाएंगे। और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा प्रत्येक गाय के लिए। फिर से देखिए, टोटल गाय कितनी है? टोटल गाय 18, कुल गायों की संख्या 18 है। तो हमारे को जो कुल क्षेत्रफल आएगा समचतुर्भुज का, उसको 18 से हम डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो एक गाय के लिए क्षेत्रफल आ जाएगा। कैसे करेंगे समझिए जरा। सबसे पहले समझाने की दृष्टि से हम इसका एक समचतुर्भुज आकार का खेत बना लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। देखिए, ये बड़ा विकर्ण मान लीजिए ये है आपके पास, छोटा विकर्ण हमें नहीं पता, और इसमें ये हमने पॉइंट लगाया है यहां पे। ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं 90 पे। ये दूसरा विकर्ण हमने मान लिया और ये बन गया समचतुर्भुज। क्या बना? समचतुर्भुज। प्रत्येक भुजा 30 मीटर। अब समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजक होते हैं। नेम हम हमारे सुविधा के अनुसार इसमें दे देते हैं। कितना? ABCD, तो ये नाम दे दिया हमने इसको। और इधर मान लीजिए O बिंदु पे ये समद्विभाजित करते हैं, 90 पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस जगह पे। अब ये बड़ा विकर्ण जो 48 मीटर हमारे को दिया हुआ है, 48 मीटर, इसके दो बराबर पार्ट हो जाएंगे, 24 मीटर 24 मीटर, 24 मीटर इधर, 24 मीटर इधर। और प्रत्येक भुजा 30 मीटर दी गई है, ये भी 30 30 30 30। इनमें से एक समकोण त्रिभुज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हम आपको बता दें बच्चों, समचतुर्भुज में चारों जो चतुर्भुज बने, चारों त्रिभुज बने, ये सर्वांग सम होते हैं। तो इसमें 30 24 और 30 24, 30 और 24, 30 और 24 वो फिलहाल हम लिख नहीं रहे, अब कंफ्यूज नहीं हो। तो हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से ओडी ज्ञात कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज AOD में विकर्ण जो है, कर्ण जो है, वो यहां AD है, त्रिभुज का कर्ण। AD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। कुछ बच्चों का कहना है कि सर कोई सा भी समकोण त्रिभुज ले सकता है क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। और समकोण 4 जगह पे बनाने की बजाय एक बना लीजिए, अंडरस्टूड है कि चारों समकोण हैं। AD का मान 30, 30 का स्क्वायर, OA 24 स्क्वायर, OD ज्ञात करना है। यहां 900 576 प्लस OD स्क्वायर, तो ये इधर आके माइनस हो गया। 900 माइनस 576 इज इक्वल टू OD स्क्वायर। इसमें चिंता आपको करने की जरूरत नहीं, सवाल वाले ने पहले से कर रखी है कि इनका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए।
ज्यादातर ऐसा ही करते हैं वो। तो 324 आया यहां पे 324। और जैसा मैं अक्सर आप लोगों से कहता रहता हूं 25 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, तो 324 18 दिखाई देगा आपको। ओडी बराबर वर्गमूल 324 और 324 का वर्गमूल 18। यूनिट मीटर चल रही है तो मीटर हो गया। यानी कि जो दूसरा विकर्ण है, दूसरा जो विकर्ण है वो भी 18 ही, मतलब 18 और दूसरा पार्ट 18, यानी पूरा विकर्ण हुआ 36 का, 18 + 18। ठीक है। अब यहां पे हमारे को जो गाय की संख्या दी हुई है, गायों की संख्या कितनी है? 18। ध्यान रखना, पहले हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जैसे आप छोटी क्लासेस में करते हुए आए वैसे भी कर सकते हैं, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। और नहीं तो यहां समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया, 4 से गुणा कर दिया, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल लीजिए और उसको 4 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखो। और कुछ बच्चे तो सर चौथा तरीका भी है हमारे पास में, वो कैसे? इसको 30 मान लिया, इसको 30 मान लिया, ये 48, इससे भी ज्ञात हो रहा था। तो कि सर दूसरे विकर्ण ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे बच्चों। ठीक है, ये 30 मीटर, ये 30 मीटर, तो उससे भी किया जा सकता था। हीरोन्स फॉर्मूले से डायरेक्ट हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते और उसको डबल कर देते तो हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट आ जाता था। ये 48 था, ये 30 और ये 48। लेकिन दूसरा तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए हम समकोण त्रिभुज की तरफ ले गए। चूंकि हीरोन्स फॉर्मूले का सूत्र लंबा है इसलिए हम उससे बचा रहे हैं आपको। जिसमें बच सकते हैं बचिए, क्योंकि अगर ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, जल्दी से आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो हम यहां फिलहाल थोड़ा सा बचा रहे हैं आपको। एक विकर्ण AC हमारे को दिया हुआ है 48 मीटर, और दूसरा विकर्ण अभी अभी मैंने आपको बताया BD 2 गुणा 18 बराबर कितना? 36 मीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ABCD का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। इसमें 1/2 मल्टीप्लाई बाई विकर्णों के गुणनफल में एक विकर्ण आया 48 और दूसरा विकर्ण आया 36। बच्चों ध्यान रखना, गायों की संख्या जो है ना, गायों की संख्या वो हमारी 18 है। तो हम थोड़ा सा वक्त इस बार बचाते हैं, इसको हमने 18 बार कट किया। इसको गुणा करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे को समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा नहीं। ठीक है, अब गायों की संख्या बराबर 18, और 18 से 18 हमारे को कटता हुआ दिख रहा है, तो हम क्यों गुणा करें बच्चों? इसलिए प्रत्येक गाय के लिए क्षेत्रफल बराबर 48 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइडेड बाई 18, क्योंकि 18 गाय है, 18 से 18 कट गया, कितना आया? 48 मीटर स्क्वायर। एक गाय के लिए इतना क्षेत्रफल मिल रहा है, घास इतने एरिया की खा सकती है। ये एवरेज मामला है बच्चों, लेकिन प्रैक्टिकल वे में हो सकता है कि किसी गाय ने थोड़ा सा इससे ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, किसी ने कम किया, किसी ने किया ही नहीं, है ना बच्चों। ये कोई ऐसा नहीं होता है कि कहीं पे कोई दावत में चावल बने और प्रत्येक को कितना मिलेगा तो वो चावल उतना ही खा रहा है, ऐसा नहीं होता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि सवालों की बात है, सवालों में हमारे को अंक तभी मिलेंगे जब हम ऐसा करेंगे।
ये था सवाल नंबर 5। जल्दी से इसको समझ लीजिए, 1-2 मिनट का हम कीमती वक्त दे रहे हैं, समझ लीजिए, उतार लीजिए। ओके। यस बच्चों, तो जैसा मैंने आपसे कहा, हमारे को इसमें ये 30 मीटर 30 मीटर दिया हुआ है, तो केवल अगर यही विकर्ण देखें हम एसीडी, इससे भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूले के लिए। और हीरोन्स फॉर्मूले का सूत्र का इस्तेमाल करके अगर मैं उसको डबल कर दूंगा तो यही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, उससे भी किया जा सकता है। तो दोनों तीनों तरीके आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब सवाल नंबर 6 हम देख रहे हैं। 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। और आपको चित्र भी दिख रहा है, आकृति 12.16 में। प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल यहां पे बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। आपको डायग्राम में भी दिख रहा है 50, 50 और 20। ठीक है, आपको छाते में प्रत्येक रंग के कितना कपड़ा लगा यह ज्ञात करना है। यानी एक कलर के कितने हैं बच्चों? 5। एक कलर के कितने त्रिभुज हैं? 5। तो यहां पे एक कलर का जो भी त्रिभुज हमें मिलेगा उसको हम 5 से गुणा कर देंगे। अगर बच्चों किसी में रूट आ गया ना, वर्गमूल आ गया, तो इस सवाल के अंदर उत्तर हम पहले देख चुके हैं। वर्गमूल में आ रहा है, दशमलव में नहीं जाना हमें। ठीक है, जब आंसर शीट में ही रूट में दे रखा है तो हम क्यों रिस्क लें? ध्यान रखिए, समझिए। सवाल नंबर 6, छाता आपने देखा होगा प्रैक्टिकल वे में। तो यहां पे 10 हमारे पास में ट्राइंगल है, 5 एक कलर के, 5 दूसरे कलर के। कैसे करेंगे समझिए जरा। इसमें गायों की संख्या 18 थी, 18 से 18 कट रहा था, तो हमें केवल प्रत्येक गाय का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। प्रत्येक गाय मतलब प्रत्येक गाय कितना क्षेत्रफल की घास खा सकती है। तो हमने गुणा ही नहीं किया था। गुणा करते तो फिर 18 से भाग देने में फिर दिक्कत आती। ठीक है ना बच्चों? तो सवाल की मांग के अनुसार आप देख लीजिए, उतना ही तकलीफ पाइए। यस, सवाल नंबर 6। इसमें हमारे को ये थोड़ा सा हम बता दें आपको कि किस तरह के सवाल हैं। सवाल नंबर 6, आकृति आप लोगों को दिख रही है। यस,
ये इस हाइट पे हमने ये ले लिया, और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज इधर बन रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज इधर बन रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए ये एक समद्विबाहु है, और ऐसे कितने बन रहे हैं यहां पे? कितने बन रहे हैं बच्चों? 10। तो 5 एक तरह के और 5 एक तरह के। हम पूरा छाता आप लोगों को नजर आ रहा होगा। 50, 50 और 20। 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इधर हमारे को 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इधर भी 50 सेंटीमीटर और इधर 20 सेंटीमीटर। फिर से हम बता दें जरा, इस सवाल में 5 एक कलर के हैं और 5 दूसरे कलर के हैं। तो त्रिभुज आपको दिख रहा है एबीसी। फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हीरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। समकोण त्रिभुज कहीं नहीं दिख रहा हमारे को, तो पहले हम ए, बी और सी सेलेक्ट कर लेते हैं। ये 20, बी की वैल्यू 50 सेंटीमीटर और सी भी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, एस का मान निकाला, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो यहां क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 में 20 प्लस 50 प्लस 50 बटे 2, तो ये 120 बटे 2 हुआ, यानी कि 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान 60, 60 माइनस ए का मान 20। बच्चों इस बार सुनो, हम इसके आगे का हल करने का मौका पहले आपको देते हैं बच्चों, इसके आगे, क्योंकि माइनस करना आपको आता ही है, और फिर अगर उनको या तो गुणा करके वर्गमूल निकालो या फिर पेयर बना बना के बाहर ले लीजिए। 60 माइनस 50, तो यहां आया 60, यहां आया 40, यहां आया 20, और 20 नहीं बच्चों 10। 20 में तो दिक्कत हो जाएगी। यहां आया 10 और यहां पे भी आया 10। ठीक है ना बच्चों? अब आप क्या कीजिए, इसमें इनके चाहे अभाज्य गुणनखंड करें, चाहे आप बड़े मोटे टुकड़े कर लें, किसी भी तरह से टुकड़े करके वर्गमूल बाहर आना चाहिए, वर्गमूल के बाहर आनी चाहिए संख्याएं। और फिर जैसा मैंने आपसे कहा, एक कलर के हमारे पास कितने हैं? 5। तो हम प्रत्येक कलर का क्षेत्रफल निकालने के लिए 5 से गुणा कर देंगे। तो इसके आगे का थोड़ा पार्ट करने के लिए हम आपको देते हैं बच्चों 1-2 मिनट के कीमती वक्त।
स्वागत है आईसीटी की इस लाइव क्लासेस में। इसके आगे अगर आपने किया हो तो बच्चों अभाज्य गुणनखंड में हो सकता है थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगे। हमारे को जब ये 10 गुणा 10 दिख रहा है तो एक 10 बाहर आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसके 2 गुणा 3 हमने किए, गुणा 10 रहने दीजिए। इधर हमने 2 गुणा 2 किया, 10 रहने दीजिए। और एक ये 10 चल ही रहा है, एक ये 10 चल ही रहा है। 10 के गुणनखंड हमने नहीं किए, ठीक है ना बच्चों। 10 के हमने गुणनखंड नहीं किए। तो यहां पे आप लोगों को दिख रहा है 10 10 10 और 10 4 बार है। तो 10 गुणा 10 बाहर आ गया वर्गमूल में। एक पेयर में से एक पेयर बाहर आ जाता है, पेयर से एक पार्ट बाहर आ गया। 2 पेयर बन रहे थे तो 10 इंटू 10 आ गया। 2 का एक पेयर और दिख रहा है तो गुणा 2 आ गया। लेकिन ये बेचारे पेयर नहीं बना पाए, तो 2 गुणा 3 वर्गमूल में ही रहेगा। तो यह हुआ 200 मीटर स्क्वायर। मीटर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो सीएम स्क्वायर, ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, ठीक है। चूंकि एक कलर के 5 है, ठीक है। आपको शेडेड पोर्शन में भी दिख रहा होगा, आकृति में दिख रहा होगा। हमारे को कहा गया है प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा, छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा। तो हम यही यहां लिखेंगे। इसलिए छाते में प्रत्येक रंग का कपड़ा, कितना कपड़ा लगा बच्चों? हां, छाते में प्रत्येक रंग का कपड़ा लगा 200√6 गुणा 5, क्योंकि 5 है, इस पर 5 ट्राइंगल है इस जैसे, ठीक है ना बच्चों। तो ये 5 इससे गुणा होगा रैशनल वाले नंबर से। तो ये हुआ 100 नहीं 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 तरह के कलर है, प्रत्येक रंग का जो कपड़ा लगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा, ठीक है। ये था हमारा सवाल नंबर 6 और यही दिया हुआ है बच्चों। और बच्चों अब सुनिए जरा, ये आपका जो प्रसारण हो रहा है वो जयपुर शहर से हो रहा है। और यहां पे एक 14 जनवरी मकर संक्रांति, तो यहां पतंगबाजी का उत्सव होता है बच्चों, पतंग उड़ाई जाती है और जिला कलेक्टर द्वारा घोषित अवकाश भी रहता है। और ये अगला सवाल आप लोगों का पतंग पे ही है, मौके की बात है, मौसम है, सब कुछ है। तो एक पतंग 3 शेडेड इसमें है के कागजों से बनी है। प्रत्येक आकृति में 12.17 जो आपको दिख रहा है, में 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है। हमारे को कलर 2 ही तरह के दिख रहे हैं, लेकिन वाकई ये 3 अलग अलग कलर हैं। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण के एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं के एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त हुआ है। ये कपड़ा कितना लगा था और इसमें आ गए हम कागज कितना लगा। तो प्रैक्टिकल वे में सवाल, उसकी एप्लीकेशन। अगला 8वें सवाल में तो जमीन में लगी हुई टाइल्स का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इन सवालों को प्रैक्टिकल वे में आपको ले जा रहे हैं। 9वें सवाल में एक खेत मिलेगा समलंब चतुर्भुज के आकार का। सवाल नंबर 9 थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन हम उसको आसान बना के समझाएंगे बच्चों। देखिए, पतंग का दिन और पतंग का सवाल।
देखिए बच्चों, ईरॉन्स फॉर्मूले की हमारी एक्सरसाइज चल रही है। इसमें जो आपको पतंग दी गई है वो समचतुर्भुज आकार की है, और समचतुर्भुज के आप लोग सभी जानते हैं विकर्ण छोटे बड़े होते हैं, लेकिन इसमें आपको वर्ग दिया गया है। समचतुर्भुज नहीं है बल्कि वर्ग है। समचतुर्भुज वाला वो गाय वाला सवाल था, यहां वर्ग है। तो वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं? समान होते हैं। एक विकर्ण जैसा है वैसा ही दूसरा विकर्ण है, इसलिए हमारा इसका क्षेत्रफल फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का बराबर आने की संभावना है। सवाल नंबर 7 देखिए। यस, देखिए बच्चों कैसे, और बच्चों पढ़ते समय आप लोग बातचीत नहीं कीजिएगा, ठीक है ना? बिल्कुल पढ़ाई के समय पढ़ाई। ये दूसरा विकर्ण, दोनों विकर्ण समान हैं, अपने आप वो वर्ग बन जाएगा बच्चों। यस, इसमें एक नीचे समद्विबाहु त्रिभुज और बनता हुआ दिख रहा है, उसको भी देखिएगा जरा। दूर बैठे हुए बच्चों को दिखाई दे इसलिए हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं इसको। यस, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज नीचे। तो पतंग जैसी आकृति तो आप लोगों को नजर आ रही होगी, ठीक है बच्चों? यहां पे ये दूसरा विकर्ण भी बनाया गया है। इसमें एक तरह का कलर है, ये थोड़ी देर के लिए हम पूरा पतंग जैसा ही बना के बता देते हैं आप लोगों को। ये अब तो ये पतंग ही लग रही होगी। इसमें ये फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, बुक में लिखा हुआ है, ये सेकंड पार्ट, और ये हमारा थर्ड पार्ट है। तीनों अलग अलग कलर के हैं ये। अब इसमें क्या क्या दिया गया है देखिएगा जरा। हमारे को दिया है ऊपरी भाग, पतंग के ऊपरी भाग का 32 सेमी विकर्ण का एक वर्ग है। ये 32 सेमी इसका विकर्ण है। तो जब ये 32 है तो ये 16 में डिवाइड हो गया, ये पूरा 32 है, ठीक है? इस बार बच्चों हम हीरो के सूत्र की बजाय त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट ही निकाल लें। प्रथम भाग का क्षेत्रफल हमारे को कहा गया है प्रत्येक शेड का कितना कागज लगा। भाग में लगे कागज का क्षेत्रफल, कागज का क्षेत्रफल, ठीक है ना बच्चों? का क्षेत्रफल। तो इसमें चूंकि यहां पे हमारे को मालूम है इसकी प्रॉपर्टी 90 डिग्री पे मिलता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार 32 और ऊंचाई 16 है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट में हो रहा है वही सेकंड पार्ट में होगा, ठीक है बच्चों? तो यहां पे हमारा जो मान आया वो 2 से कौन कट गया? 32। 16 बार 16 गुणा 16 256, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यह है फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल। भाग एक, फर्स्ट भाग में लगे कागज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा 32 गुणा 16, और ये कट गया 2 से 16 बार। 16 का स्क्वायर आप लोगों को सभी को आता है 256। अब हम सेकेंड पार्ट, ये इसको चलो शेडेड कर लेते हैं बच्चों हम, ये दूसरे कलर में। तो सेकेंड पार्ट बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा, में लगे कागज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब की बार हम सूत्र नहीं लिख रहे हैं, 32 गुणा 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है, दोनों में एक जैसा लगा, ये बराबर का कागज लगा है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा आपने, दोनों भाग का तो यही है। अब रही तीसरे में पहले तो हम इसका मेजरमेंट लिख लेते हैं। हमारे को दिया गया है 6, 6 और 8, सम द्विबाहु त्रिभुज है। ये 6 और ये 8 सेंटीमीटर में है। यहां हीरोन्स फार्मूला लगेगा। कौन सा हीरोन्स फार्मूला? तो त्रिभुज थर्ड भाग का क्षेत्रफल, इसके लिए हम चल रहे हैं का क्षेत्रफल, यानी कि उसमें लगे कागज का क्षेत्रफल। तो पहले ए, बी, सी हम निर्धारित करें। ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो पहले एस निकालेंगे इसके लिए। एस का मान, यस, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो 6 + 6 + 8/2। तो ये आया 10 सेमी। कैसे सर? अरे 6 और 6 12 + 8 20 हुआ ना बच्चों, /2, तो वो आया 10 सेमी। कितना? 10 सेंटीमीटर। अब हमारे को हीरोन्स फार्मूला लगाना है। देखिए इधर दिख जाएगा, शायद पीछे वाले बच्चों को भी नजर आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स फार्मूले से S - A, S - B एंड S - C। सूत्र तो अब याद ही हो गया होगा आप लोगों को। यस बच्चों, तो S का मान आया 10, दूसरे ब्रैकेट में इधर आगे 6 माइनस करने 10 में से, फिर 10 - 6 और फिर आया 10 - 8। तो इधर आया 10 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 2। इस बार बच्चों अगर मैं इसकी अभाज्य गुणनखंड करूं, 4 गुणा 4 में से तो एक 4 बाहर आ रहा है, उसकी ज्यादा जरूरत ही नहीं है। 10 के टुकड़े हमने 2 गुणा 5 किए। बेचारे 5 को कोई साथी नहीं मिलेगा, जोड़ीदार ही नहीं है, तो वो वर्गमूल के चिन्ह में ही रह जाएगा। कौन? 5। फिर क्या था? 2 गुणा 5, 4 के नहीं कर रहे बच्चों, 4 गुणा 4 पेयर बना रहा है ना, तो 1 2 का पेयर बना, 2 बाहर, 1 4 का पेयर बना, 4 बाहर, वर्गमूल 5 अंदर रह गया बेचारा। तो 4 दूनी 8, वर्गमूल 5। चूंकि आंसर शीट में डेसिमल्स में है बच्चों आंसर, तो हम भी वर्गमूल 5 जो है उसका वर्गमूल 5 का जो मान होता है वो 2.24 लगभग में है बच्चों। तो यहां तक रोक लीजिए, 8 गुणा 2.24, आगे के डिजिट्स छोड़ दीजिए, लगभग में 2.24। आप चाहें तो बुक में नोट भी कर सकते हैं, √5 = 2.24। कभी कभी आपको एग्जाम में दिया हुआ भी मिल जाएगा। √5 का मान लास्ट में लिखा रहता है, जैसे यूज पाई = 3.14, उस तरह से 24 8 192 और ये 92 यहां आया, और यहां 8 दूनी 16 है और 1 17 है। पीछे से 2 के बाद में पॉइंट लगा, यहां पे
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा थर्ड पार्ट जो है उसका क्षेत्रफल हो गया इस वाले का। पतंगों में देखा होगा बच्चों, कभी कोई गुड्डा गुडिया ऐसे पतंगों में भी होती है बच्चों, तो यहां पे ये हमारा इस तरह का पार्ट लगा हुआ है पतंग में। ठीक है, तो हमारे इन पतंगबाजी के दिनों में, जबकि मकर संक्रांति का पर्व जयपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन नन्हे मुन्ने बच्चे ज्यादातर छतों पे पाए जाते हैं बच्चों। तो ये सवाल नंबर 7, 3 अलग अलग भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट एक जैसे लग रहे थे, समचतुर्भुज यहां पे बन रहा था, हीरोन सूत्र केवल इसमें लगाने का अवसर हमें मिला। पहले का 256 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई का इस्तेमाल हमने उसमें किया। 1/2 गुणा 32 गुणा 16 है, 32 कट गया 2 से 16 बार, 16 का स्क्वायर आप लोगों को सभी को आता है। हम मान के चल रहे हैं बच्चों, आप में से कई बच्चे सोच रहे हैं अरे हमें तो आता ही नहीं, सर को लग रहा है हमें आता है, तो याद करो बच्चों। तो 16 गुणा 16 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तीसरे में अभी आप लोगों के नजरों के सामने हमने हीरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। ए बी सी पहले से निर्धारित कर लीजिए, तो आप लोगों को तकलीफ नहीं आएगी। वर्गमूल निकालना है, पेयर बनाते हुए बाहर ले आइए। अगर वर्गमूल में कोई अंक रह जाता है घबराइएगा नहीं। कुछ बच्चों का कहना है कि सर इतना ही छोड़ दें, तो बच्चों इस कोरोना टाइम में तो इतने को बर्दाश्त कर लिया जाएगा, लेकिन चूंकि आंसर शीट में डेसिमल्स में है, इसलिए हम भी डेसिमल में ले गए आप लोगों को। वर्गमूल 5 का, चूंकि ये वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है, अगर किसी कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करें तो स्क्रीन भरी हुई आती है, वहां जितने भी डिजिट हैं वो पूरे भरे हुए आएंगे। अगर वो 8 डिजिट का कैलकुलेटर है तो 8 अंक तक, 10 है तो 10, और इन्फाइनाइट है तो इन्फाइनाइट तक चलेगा बच्चों। तो ये था हमारा सवाल नंबर 7। अब इस एक्सरसाइज में एक सवाल नंबर 8 बचा है, सवाल नंबर 9 बचा है। बाकी के सवाल हम कुछ मन से भी लाएंगे बच्चों, क्योंकि 2 सवाल के बाद में वक्त बचेगा हमारे को अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।